नमस्कार। देव ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर चंदन कुमार पांडे। आज हम लोग चर्चा करेंगे वाग्दायनी का पूजा, माँ भगवती सरस्वती का पूजा। सरस्वती का पूजा जो हम लोग करेंगे इस वर्ष 14 फरवरी को होगा, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को, दिवस बुधवार, रेवती नक्षत्र में माँ भगवती वाग्दायनी का हम लोग पूजा करेंगे। 14 फरवरी को दिवा 12:04 से लेकर 1:36 तक राहु काल रहेगा। जितने भी विद्यार्थी हैं या माँ भगवती के जो भक्त हैं उन लोग के मन में हमेशा संदेह बना रहता है कि हम लोग किस प्रकार से माँ भगवती का पूजा करें कि माँ भगवती वीणा दायिनी पुस्तक धारणी माता सरस्वती हम लोग के वाणी पे विराजमान में हो, मन पे विराजमान हो, हमारे मन में विद्या बुद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, हम लोग का मन जो है माँ भगवती में निहित हो, समाहित हो। इस प्रकार का विचारधारा हमारे मन में हमेशा बनते रहता है। सरस्वती महाभाग्य विद्या कमलोचनी विश्वरूपी विशालक्ष विद्या दीन विदाम्बरे। सरस्वती माता का जो स्वरूप है शुद्ध स्वरूपाकार है। माँ भगवती का पूजा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मध्याह्न से पहले आप लोग करें, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर दिवा में 12 बजे तक आप लोग कर लें। उसके उपरांत दिवा 1:30 बजे के बाद संध्या तक करें। माँ भगवती की पूजा में प्रसाद जो आप लोग लगाते हैं गाजर का निषेध है, शास्त्रगत नहीं है, इसलिए आप गाजर का प्रसाद न चढ़ाएं। माँ भगवती की पूजा में आप लोग जब पूजा करें तो प्रातःकालीन उठकर स्नान ध्यान कर कर वस्त्र इत्यादि सब सुरक्षित करके तिल, सफ़ेद तिल का जो लड्डू है वह सफ़ेद तिल का लड्डू न बनाकर सफ़ेद तिल को भूंग कर और मीठा गुड़ में उसको मिला लें। लड्डू न बनाए, मिला लें उसको। ऐसे ही नॉर्मल टाइप पे तैयार हो जाए, जिसमें हलवा बनता है उसमें तिल और मीठा के पाग से हलवा टाइप का बिखरा हुआ मोदक न बन पाए वैसा आप लोग बना लें। प्रसाद में आप हलवा बनाएं। हलवा जिस चीज़ का हो, सूजी का हो, आटे का हो, गेहूं का गुण का हो तो आप बना लें। लेकिन सरस्वती पूजा के दिन प्रातःकालीन जो मुहूर्त है उसमें आप बैठकर पूजा करें और माँ भगवती का ध्यान करें। रवि रुद्र मंत्र जो है, रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमपादयुतम मुनिवृंद्र गणेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुतम। इस मंत्र को आप लिख लीजिए। गाना नहीं है, स्वर में इसको नहीं देना है। मैंने स्वर में इसलिए कहा कि मैं हमेशा माँ भगवती के पास गुनगुनाते रहता हूँ। इसको आप लिख ले किसी पेज पर, बैठकर 54 बार, कितने बार? 54 बार इस मंत्र को पढ़ें। पढ़ने के बाद केसर को दही में मिला लीजिए और उससे स्वस्ति बनाइए। पुस्तक पे, कॉपी पे, विद्यार्थियों पे कॉपी बनाइए। बिजनेस वाले व्यक्ति आप हैं तो अपने डायरी पे बनाइए। अगर आप इसी रोजगार में हैं, नौकरी में हैं तो कोई एक ऐसा पेज बना लीजिए जिस पे इसको बनाकर और उस मुहूर्त में अपने पर्स में रखिए, अपने पास रखिए, अपने कार्य में उसको करते रहिए। इससे आपको सरस्वती माता की कृपा से ज्ञान चक्षु बढ़ेगा। आपके मन में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और आप सटीक और सरल डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए आप भगवती का ध्यान करें। 14 फरवरी के दिन छोटे छोटे बच्चे को अगर आप देना चाहते हैं तो सरस्वती पूजा के दिन पुस्तक का वितरण करें, कॉपी का वितरण करें, कलम का वितरण करें, पेन का, कलम का आप वितरण करें। उससे आपको सरस्वती जी की कृपा से सरस्वती ही प्राप्त होगी। और सरस्वती पूजा के दिन अगर आप पुस्तक का दान करते हैं, कलम का दान करते हैं या आप विद्या का दान करते हैं तो पुनः अगले जन्म का हम लोग जो बात करते हैं तो अगले जन्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरी अपनी मानना है वैकल्पिक तरीका के या शास्त्र के अनुसार
कर्म विपाक के अनुसार रावण संहिता के अनुसार मैंने जो पढ़ा है उससे यह मैंने पाया है कि अगर पुनः मनुष्य जीवन में आना है तो आप विद्या का दान करो, पुस्तक का दान करो। तो सरस्वती पूजा के दिन अगर आप पुस्तक का दान करते हैं तो पुनः आपको मानव का जीवन मिलेगा, क्योंकि मानव विद्या अध्ययन करता है, बाकी किसी जोनि में विद्या अध्ययन करने का प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए आप विद्या दान करें, छोटे छोटे बच्चों को दान करें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को पितृदोष से निजात मिलता है। सरस्वती पूजा के दिन, वागदायनी का पूजा के दिन, माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन, वो भी रेवती नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र मीन राशि 12वें राशि जल तत्व की राशि है। इसके स्वामी विष्णु है, भगवान विष्णु इसके साक्षात देवता है। उस समय अगर आप दान करते हैं तो आपके घर से पितृदोष बहुत ही कंट्रोल में रहेगा। इसलिए हमको आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सरस्वती पूजा के दिन इस प्रकार का कार्य अवश्य करें। जय माँ भगवती सरस्वती माता।